हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीनू और आप देख रहे हो मीनूशी ब्लॉग। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं अपना जो फ्रैकल रिमूवल लेजर ट्रीटमेंट लिया था उसका एक्सपीरियंस। मैंने आपके साथ ये वीडियो भी शेयर किया था कि जब मैंने लेजर ट्रीटमेंट लिया था उसके बाद मेरी स्किन कितनी अच्छी हो गई थी और उससे पहले मेरी स्किन कैसी थी, मैंने वीडियो में वो भी दिखाया था। लेकिन अब 15 से 20 दिन हो चुके हैं मुझे लेजर ट्रीटमेंट को लिए हुए और अब आप उस स्किन को देख लीजिए कि कैसी है। मैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। आप देखो मतलब कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है मेरी स्किन, आप सोच नहीं सकते हो। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ ये देख देख करके अपनी स्किन को। मैं अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी इसको लेकर के कि मैम मैंने जब कराया था मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, उससे पहले भी अच्छी थी। मेरे बहुत लाइट वाले जो तिल होते हैं ना वो वाला फ्रैकल था, मेरे डार्क एक भी ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा डार्क को शो हो रहे हो इतने ज्यादा। मैंने लेजर ट्रीटमेंट ले रखा था, उसके बाद से मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही थी कि मैं धूप में ना जाऊं। फिर उन्होंने बोला कि कितने सेकंड की धूप मेरी स्किन को डैमेज कर सकती है। उन्होंने बोला कि तुम अभी आई हो क्लिनिक में तो स्कार्फ बांध करके आई हो। मैंने बोला यस मैम। कहीं मुझे तो नहीं दिख रहा तुम्हारा स्कार्फ कहाँ है। मैंने बोला मैम डिक्की में स्कूटी की रखा हुआ है। मतलब 10 से 15 स्टेप हैं क्लिनिक के अंदर आने में। मैंने स्कार्फ निकाल दिए, उतनी देर में मेरी स्किन इतनी डैमेज हो गई है। ऐसे छोटे छोटे सेकंड्स में धूप लगी है मेरी स्किन में और मेरी स्किन खराब हो चुकी है। मतलब मैम समझने को तैयार नहीं थी, डॉक्टर समझने को तैयार नहीं थी कि एक पेशेंट की क्या हालत होगी कि उसकी स्किन कैसी थी और अब कैसी हो गई है। मेरे घर में शादी है, मैं चाहती थी कि मैं अच्छी थोड़ी सी दिख सकूं। मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती थी अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ऐसे स्किन केयर वाली चीजें लेने के लिए, फेस वॉश है या मॉइस्चराइजर है या नाइट क्रीम वगैरह है, तो वो हमेशा मुझे सजेस्ट करती थी कि तुम एक बार फ्रैकल रिमूवल लेजर ले लो क्योंकि तुम्हारे बहुत से जो लाइट वाले फ्रैकल हैं वो सही हो जाएंगे और तुम्हारा स्किन जो है ना स्पॉटलेस हो जाएगा फेस और फिर तुम बहुत अच्छी दिखोगी। मैंने कहा ठीक है मैम। 2 3 4 बार कई बार उन्होंने बोला तो मैंने डरते डरते फर्स्ट टाइम कराया कि चलो करा ही देख लेते हैं, जिसमें कि 5,000 मैंने रुपए भी दिए थे। फिर मुझे लगा कि तो 4 दिन मुझे बहुत ज्यादा, मतलब जिस दिन कराया था उस दिन तो बहुत ज्यादा दर्द जलन सब कुछ हुई था, अगले दिन से सही हो गया था। 4 से 5 दिन लगे थे मुझे पूरी तरीके से सही होने में। उसके बाद मेरी स्किन हाँ सही हो गई थी, स्पॉटलेस हो गई थी। लेकिन वापस इतने ज्यादा आएंगे, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि तुमको धूप में बिल्कुल भी जस्ट सेकंड भर भी नहीं जाना है। उनका कहने का मतलब है कि तुम घर के अंदर भी रह रही हो, जो लाइट लग रही है उसकी वजह से भी तुम्हारी स्किन डैमेज हो गई है लेजर के बाद में। यार ये कोई बात होती है कि मतलब कोई इंसान 5,000 रुपए खर्च के अपनी स्किन को सही करवा रहा है तो आप पहले उसको बता दो ना ये चीजें कि आप अगर लेजर ट्रीटमेंट ले रही हो तो उसके बाद अब क्या हर समय चेहरे पे कोई नकाब पहन करके तो घूमेगा नहीं। अब मैं क्या करूं, फिलहाल मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करूं कि लेजर ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट कोई भी हम फेस पर लेते हैं तो वो कुछ दिन के लिए अच्छा होता है, फिर हमको उसके ऊपर डिपेंड हो जाना पड़ता है। वो हमें कंटिन्यू, डॉक्टर यही चाहेंगे कि हम बार बार उनके पास चक्कर लगाते रहें और अपने पैसे खर्च करते रहें, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। अब तक मैंने 60 से 70 हजार रुपए खर्च कर दिए लेकिन मेरी स्किन जैसी थी उससे भी कहीं ज्यादा खराब हो गई है। मैंने ये अपना एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। या तो डॉक्टर बहुत अच्छे हो, फिलहाल अब मैं डॉक्टर को बोलूं मैं किसे बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं खुद में जानती हूँ कि मैंने अपना ऐसा कुछ भी सन एक्सपोजर नहीं किया हो कि मैं धूप में जाकर के ऐसे घूम रही हूँ, स्कूटी चला रही हूँ, छत पे बैठी हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। लेकिन उनका मानना है कि सब मेरी धूप से और लाइट से, फोन की लाइट से मेरी स्किन डैमेज हो गई है। तो भैया आप पहले बता दो पेशेंट को कि इस ट्रीटमेंट के बाद ये होने के चांस है, आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। तो कम से कम उसको पता तो हो ये सब चीजें। लेकिन जब पता ही नहीं होगी तो फिर इसका क्या मतलब है। आप चाहती हो, अब वो फिर कह रही हैं कि आप सेकंड सेटिंग कराओ, थर्ड सेटिंग कराओ तो ये चले जाएंगे। इसकी क्या गारंटी, मैं सेकंड सेटिंग कराऊंगी, थर्ड कराऊंगी, उसके बाद मेरे वापस नहीं आएंगे, फिर तो इसकी मेरी और सेंसिटिव हो जाएगी। तो मैं धूप में और भी नहीं जा सकती हूँ, मैं कुछ भी फ्री होकर के अपने दिमाग से नहीं कर सकती हूँ कि मुझे लाइट में घर के अंदर रहना है तो 4 4 बार सनस्क्रीन लगानी है, वो उनकी स्क्रीन को मुझे ऐसे करके देखना है।
फिलहाल मैंने 2 क्रीम बहुत ज़्यादा सर्च करी हैं तब जाके मुझे मिली हैं। अब उन्हीं से उम्मीद है कि शायद वो कुछ वर्क करें। हालाँकि टमाटर, नींबू, खीरा और ये सब तो दही वगैरह लगाते रहना है। भैया अपने वापस फिर से रूटीन में आ गए हैं। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अब दोबारा नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन से इतनी ज़्यादा हुई है। मैं पहले वाले की वीडियो इधर लगाऊंगी, आप देखना। ये सही नहीं है उन्होंने मेरे साथ। उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया था कि इसके बाद आपको इतने ज़्यादा वापस आएंगे। उन्होंने वापस का नाम ही नहीं लिया था कि आपके वापस आएंगे। जब हो गया, मैं उनके पास दिखाने गई थी तो उन्होंने तो कुछ वापस आएंगे। अभी ये वापस आएगी उससे कहीं ज्यादा पता नहीं। मुझे तो लग रहा है कि लेजर से जैसे वो जल नहीं जाता है, कुछ उस टाइप का हो गया है। अब पता नहीं क्या है ये। नाम मैं उसका 1 हफ्ते के बाद आपके साथ शेयर करूंगी, और हो सकता है कि मुझे उम्मीद है वो क्रीम इफेक्ट करेंगी और अभी ये ताजे ताजे से स्पॉट है शायद सही हो जाए। जो कुछ भी जैसा भी होगा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगी। और लेजर ट्रीटमेंट, फ्रेकल, केमिकल ट्रीटमेंट हो सके जितना तो अवॉइड करिएगा भैया। अपनी स्किन को स्ट्रांग बनाना है, सेंसिटिव नहीं बनाना है, क्योंकि हम लोग देसी टाइप के लोग हैं। हर चीज को फेस करना पड़ता है, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी लाइट, कभी कुछ। ऐसा क्या फायदा है कि हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करो, उसके बाद स्किन को वापस उल्टा डैमेज कर लो। भैया डर्मेटोलॉजिस्ट के चोचलों से दूर रहना है। नमस्कार।